नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात। गेहूं खरीद केंद्र खोलने के लिए सहायता प्रदान करने पर जताया आभार। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कांग्रेस और आप पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस करती है वोट बैंक की राजनीति, आम आदमी पार्टी है झूठी। प्रदेश में 50+ सीटें जीत फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए ऊना स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। डबल डोज के साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60+ लोगों को लग रही बूस्टर डोज। लोगों से की मास्क लगाने की अपील। शिमला शहर में पानी का संकट लगातार जारी। सड़कों पर उतरी युवा कांग्रेस। नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जताया रोष। और मंडी जिला के जोनल अस्पताल में मरीजों को झेलनी पड़ रही परेशानियां। रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली, अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने से मरीज सहित तीमारदार परेशान। मरीजों को निजी क्लिनिकों का करना पड़ रहा रुख। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की। अपने दौरे के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट कर मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद केंद्र खोलने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन 11 खरीद केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से ऊना में विद्युत वाहन विनिर्माण पार्क के लिए सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया और कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने कुल्लू के लिए स्वीकृत बुनकर केंद्र को कार्यशील बनाने के लिए तेजी से कार्य किया है। उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में बद्दी नोड स्थापित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए मंत्रालय की सहायता महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने और इस मामले में तीव्र कार्यवाही करने को कहा है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, भाजपा के राज्य अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक रीना कश्यप और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर मौजूद रहे। और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार धर्मशाला दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। बातों बातों में उन्होंने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि वो झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार 50+ सीट के साथ रिपीट करेगी। देखिए, महंगाई आपको लग रहा है 2 साल कोविड का पीरियड रहा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है। और मैं बता सकता हूँ कि एज एन इकोनॉमिस्ट का विद्यार्थी होने के नाते कि फिर भी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के बराबर नियत पहुँच गई। लेकिन जब कोविड था, कोविड में आपने देखा कि पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन अब सरकारें, प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार, अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है और उसको जो कंट्रोल में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कह दिया, आंकड़ा दे दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2020-21 में 70.9% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है और जो हमारा दिल्ली है उसमें 51% है। तो आप देख लो, रोजगार जयराम जी ज़्यादा दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हिमाचल में इसलिए आए हैं, पंजाब में उन्होंने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब बोल रहे हैं जुलाई में देंगे। पंजाब में 5,25,000 करोड़ रुपया जो है वो कर्ज है, आप जुलाई में भी देख लीजिए क्या देंगे। झूठ बोलना इनकी आदत है। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो योजना बनी है उस योजना के मुताबिक जो है 2022 में 50+ हम आएंगे। 2000 और ये कार्यक्रम पूरे प्रांत में पार्टी ने निर्णय लिया है, चलेंगे। 24 तारीख से नूरपुर में था और पिछले कल चंबा में और आज कांगड़ा में। आप देख ही रहे हैं किस तरह का उत्साह लोगों में है। और जहाँ 2 जिलों का मैं प्रवास करके आया हूँ, सुबह 6 बजे से स्टार्ट करके रात को 12 मुझे बजते हैं और बहुत से लोग जो है वो प्यार करने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुत से लोग जो हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
परम आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का, प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुरेश कश्यप जी का, प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय पवन राणा जी का और देश व प्रदेश के सभी शीर्ष नेतृत्व का, इन सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके आशीर्वाद से मैं राज्यसभा में पहुंचा हूँ। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर हरकत में आ गया है ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। इसी आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके बाद देश भर में राज्य सरकारें कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए अपने अपने तौर पर जुट गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार भी गंभीर प्रयास की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार द्वारा संबंधित दिशा निर्देश मिलने के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए टेस्टिंग और सैंपल की संख्या को भी बढ़ाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। विभाग द्वारा 100% वैक्सीन की दोनों डोज का कार्य पूरा किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो लगभग अपने अंतिम चरण में है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कुछ लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, जो न सिर्फ उन लोगों के लिए गलत हो सकता है बल्कि समाज के लिए भी ऐसे लोग हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए सामने आकर पहल किए जाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की संभावित चौथी लहर से बचाव के लिए मास्क को अनिवार्य रूप से पहनने की अपील की गई है ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। यही जो प्रिकॉशनरी डोज की बात मैं कर रही थी, यही बूस्टर डोज है। तो हम ये 9 मंथ्स के बाद लगता है जो बूस्टर डोज हैं, एंड वो अबव 60 पॉपुलेशन को लगता है या फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगता है। एंड 9 मंथ्स का सेकेंड डोज से 9 मंथ्स का गैप हो तब इनको ये बूस्टर डोज लगना चाहिए। एंड ये काफ़ी कम है, तो दोबारा से सबको गुजारिश है कि जो भी जिनका भी ड्यू है बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज वो ज़रूर आके इसको लगवा। देखो RH में तो लगाते ही हैं, बाकी जो फील्ड RH ऊना में तो लगाते ही हैं, बाकी फील्ड में भी हम हमारे रोज़ के सेशंस होते हैं जो हम रोज़ सर्कुलेट करते हैं सब जगह कि कहाँ कहाँ पे ये इंजेक्शंस लगेंगे। तो इट इज़ इन सर्कुलेशन ताकि हर जगह कवर्ड हो जाए, लेकिन वैक्सीन की वेस्टेज भी ना हो, इसीलिए हमें ये सेशंस प्लान करने पड़ते हैं। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही सामने आती है। ताज़ा उदाहरण मंडी के जोलन अस्पताल में देखने को मिला। क्षेत्रीय अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली है, जिस कारण लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ रहा है। जोलन अस्पताल मंडी में रेडियोलॉजिस्ट न होने के चलते इन दिनों मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और उनके तीमारदारों ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग से जल्द रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती अस्पताल में करने की मांग की है। वहीं सिटीजन काउंसिल मंडी के अध्यक्ष OP कपूर ने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए उपायुक्त मंडी और CMO से गुहार लगाई है। उन्होंने जल्द से जल्द जोनल अस्पताल मंडी में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती का आश्वासन दिया है। सर मैं अपना इलाज करने और डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, और जो अल्ट्रासाउंड तो आजकल है नहीं, ये बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर कोई है नहीं, तो इसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है, मतलब प्राइवेट। बहुत हो रही है बहुत दूर की नहीं, बहुत हो रही है, मेरे को बहुत परेशानी यहाँ पे सरकारी संस्था में नहीं है और बाहर कराना पड़ रहा है हमारे को। हाँ जी, बाकी यही दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, मतलब बाहर कराना पड़ रहा है हमारे को। पहले जोनल अस्पताल मंडी में 2 रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर अपॉइंटेड थे, एक डॉक्टर विवेक गर्ग और दूसरे डॉक्टर राजेश ठाकुर। 15 मार्च के आसपास उनकी सिलेक्शन जो है सीनियर रेजिडेंसी में होगी और वो नेर चौक मेडिकल कॉलेज के लिए सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए चले गए। जब ये दोनों रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर पोस्टेड थे तो पर वर्किंग डे जोनल अस्पताल मंडी में 50 के करीब जो है अल्ट्रासाउंड जो है विदाउट एनी डेट हो जाते थे, जिससे लोगों को जो है सुविधा थी। और इसकी जानकारी हमने अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही सरकार किसी न किसी रेडियोलॉजिस्ट को जोनल अस्पताल मंडी में अपॉइंट करेगी। हाँ, ये बात सही है कि भी अल्ट्रासाउंड सुविधा ना होने के कारण जो है आम जनता को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु ये सुविधा जो है नियरेस्ट हमारा मेडिकल कॉलेज नेर चौक है वहाँ पर ये उपलब्ध है। और आज सोलन में निजी बस ऑपरेटर ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान ऑपरेटर ने बसों को चलाने में आ रही दिक्कतें मंत्री के सामने रखी।
बस ऑपरेटर ने बताया कि शहर के बाईपास में निजी बसों को खड़ा करने के लिए उचित जगह नहीं है। ऐसे में वहां पर बसें खड़ी करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक और निजी बस ऑपरेटर इससे परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ सवारियां भी परेशान होती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान एसडीएम, एसपी, आरएमओ और आरटीओ सोलन को निर्देश दिए हैं कि निजी बस ऑपरेटर को आ रही दिक्कतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बस ऑपरेटर्स यूनियन है, अभी हाल ही में उनकी नई कार्यकारिणी गठन हुई है और रणजीत ठाकुर जी जो कि मेरे बाईं ओर खड़े हैं मेरे साथ, ये बस ऑपरेटर्स यूनियन सोलन के अध्यक्ष बने हैं। इनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी, उसमें एक तो जो हमारी जो प्राइवेट बसेस हैं उनकी पार्किंग का इशू था। सवारियाँ उठाने के लिए गाड़ी को पार्क करना होता है तो उसकी कोई उचित व्यवस्था जो है वो नहीं है। उसी प्रकार की पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सरपून चौक के साथ, जहाँ पर राजगढ़ की ओर जाने वाली जो बसें हैं वहाँ से सवारियाँ जो हैं बसों में चढ़ती हैं, वहाँ पर पार्किंग का इशू था। और हमारा जो नया बस स्टैंड है उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर पार्किंग का इशू था। ये सब बातें जो हैं आज बहुत विस्तार से एसपी महोदय, हमारे आरएम, एचआरटीसी सोलन और आरटीओ, इनके समक्ष जो है ये सारी चर्चा हुई है। और राजधानी शिमला में एक बार फिर पानी का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते राजनीति अब गरमाने लगी है। नगर निगम चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाने में लग गई है। मंगलवार को युवा कांग्रेस पानी के संकट को लेकर शिमला शहर में रैली निकालकर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खाली बाल्टियों के साथ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि शहर में घर घर जाकर युवा कांग्रेस ने लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की तो शहर में पानी की समस्या लोगों ने बताई। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले 24 घंटे पानी देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल में 24 घंटे तो दूर, दूसरे दिन भी पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। निगम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनी थी और उन्होंने जो सबसे बड़ा वादा शिमला वासियों के साथ किया था, अगर हमारी नगर निगम बनती है, अगर आप हमें चुनकर भेजते हो, जो सबसे बड़ी जो आए दिन जो समस्या पानी की आती है वो समस्या को हम ख़त्म करेंगे और 24 घंटे शिमला वासियों को पानी दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं आज शिमला का एक एक निवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिन परिवारों में सदस्य ज़्यादा हैं वो तो इतने दुखी हैं कि आप देखिए कि चौथे या 5वें दिन सिर्फ मात्र आधे घंटे के लिए पानी आता है, कई जगह हफ्ता पानी नहीं आ रहा है। उनको स्टोरेज कहीं ना कहीं स्टोरेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो पानी अपने परिवार वालों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी आप देखिए जो मूलभूत सुविधाएं, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अगर सरकार पूरा नहीं कर पा रही है तो इन सरकार को जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने, शिमला की जनता ने जो चुनकर भेजा तो काहे के लिए भेजा हुआ है, इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। आज युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा पानी की किल्लत को लेकर मैं बताना चाहूँगा, शिमला कांग्रेस राजीव भवन से बिल्कुल सिंबॉलिक जो प्रदर्शन, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखिए, आज हजारों की तादाद में यहाँ पर युवा इकट्ठा हुआ है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अब प्रदेश में भी पार्टी सक्रिय होती नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रदेश में आकर रैलियां कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संतराम ने सीएम जयराम ठाकुर पर एक बार फिर निशाना साधा है। संतराम ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिर्फ हवाई मुख्यमंत्री हैं और हवा में उड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में धरातल पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सराज में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वे पूरी तरह से खोखले हैं। सराज में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं के नाम पर लोगों को मात्र आश्वासन ही दिया जा रहा है। संतराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सराज के पंजीकृत मजदूरों को 90 दिन का रोजगार भी नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल में कामयाब होने से मुख्यमंत्री घबराहट में है। मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा सराज में आम सुविधा दिए जाने के बजाय घर घर जाकर लोगों को थाली, गिलास व ढोलक चिमटा बांटकर आने वाले चुनावों के लिए भ्रमित किया जा रहा है। कहते कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी एक बड़ा ईमानदार आदमी है, एक ईमानदारी व्यक्ति है, लेकिन उस ईमानदारी आदमी के व्यक्ति को जो है चारों तरफ बेईमान और चलाक लोगों ने घेर कर रख दिया और वो उन बेईमान और चलाक आदमी को पाल पोस रहा है। तो आप बोलिए वो ईमानदार है? और जो भी नियम कायदे कानून बने हैं संविधान के तहत, उन नियम कायदे कानूनों का गला घोंटा जा रहा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा आपको, सराज में मनरेगा को लेकर के, मनरेगा जो है 120 दिन के काम की गारंटी देता है। तो आप बताइए, पूरे प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सराज की बात कर रहा हूँ, कितने लोग हैं जिनको 120 दिन का कार्य सरकार ने दिया ईमानदारी के साथ। मनरेगा के साथ एक श्रमिक कल्याण बोर्ड बना है 2009 में हिमाचल प्रदेश में,
उस बोर्ड में जितने जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको, जिनके 90 दिन पूरे होते, वो उस बोर्ड से जुड़ेंगे और उस बोर्ड की तमाम सुविधा उन मजदूरों को मिलनी है। उनके बच्चों को पढ़ने लिखने को लेकर के जो है छात्रवृत्ति जो है 8,004 से शुरू होती है 1,20,000 तक। और आज कुल्लू में जिला भाजपा कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा की मौजूदगी में हुई। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हुआ है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिस प्रकार 5 प्रदेशों में हुए चुनावों में 4 प्रदेशों में भाजपा की सरकारें पुनः सत्तासीन हुई है, इसी प्रकार हिमाचल में भी पुनः भाजपा सत्तासीन होगी। इस अवसर पर उन्होंने कुल्लू जिले में हुए विकास कार्यों का भी विस्तार से वर्णन किया। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कुल्लू की बैठक हुई है और इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। अभी आगामी 30 अप्रैल को मंडी लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ग्राम केंद्र है, जिनकी संख्या लगभग 500 है, उन सभी का यहाँ पर एक सम्मेलन किया जाएगा और उस सम्मेलन में आगे आने वाले समय में हमको हर बूथ तक जाना है, उस सब की रणनीति पर विचार किया जाएगा। तो आज इस बैठक में हमने आगामी कार्यक्रमों पर और विशेष तौर पर 30 अप्रैल के कार्यक्रम पर चर्चा की है। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।